हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 43, इंग्लिश क्लास 9। अ ट्रू ब्यूटीफुल माइंड, ये हमारे चैप्टर का नाम है। आइंस्टाइन के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया था, मतलब एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी, और काफ़ी कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट है मैथ और फिजिक्स में। तो इन्हीं के बारे में है ट्रू ब्यूटीफुल माइंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879 में ये बॉर्न हुए थे इन जर्मन ऑफ अल्म, ठीक है, वो सिटी है जर्मन में। और ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years, मतलब 2.5 साल तक ये बोल ही नहीं पाए थे। क्यों नहीं बोलते थे? इज मदर थॉट, उसकी मम्मी सोचती थी उनकी कि जो ये एबनॉर्मल चाइल्ड है, एबनॉर्मल मतलब कि ठीक नहीं है। और हिज प्लेमेट कॉल, जो उसके साथी दोस्त थे, वो कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। एट द स्कूल हिज हेडमास्टर सेड द बॉय वुड नेवर मेक सक्सेस। यानी इतनी सारी बात थी कि वो जब 2.5 साल तक बोले ही नहीं तो सबने ये सोच लिया कि मम्मी ने एबनॉर्मल सोच लिया, साथी दोस्त सोचते थे बोरिंग है, टीचर्स हेडमास्टर सोच रहे हैं कि, जो प्रिंसिपल हैं वो सोच रहे हैं कि भाई ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ही यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन हाई स्कूल म्यूनिख में था। हर सब्जेक्ट में इन्होंने जो बहुत अच्छे नंबर लिए, बट फेल्ट सफोकेटेड, उनको ना लगता था कि उनका दम घुट रहा है, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था स्कूल के अंदर। इसीलिए जब 15 साल की एज हुई तो ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को मनाया, लॉन्ग डिस्कशन की कि टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, की वो जहाँ पे जर्मन बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे अपने एजुकेशन करना चाहते हैं। वो बहुत ही गिफ्टेड थे। लोग जो भी सोच रहे हैं, लोगों को तो बाद में पता चला कि हाईली गिफ्टेड थे मैथ्स में और फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा दिमाग उनका चलता था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक से उन्होंने ग्रेजुएशन की है बच्चे। और फाइनली गॉट जॉब, उनको टेक्निकल एक्सपर्ट में जॉब मिल जाती है। और ठीक है, इन द पेटेंट ऑफिस ऑफ बॉर्न के ऑफिस में उन्हें जॉब मिल जाती है। वाइल डूइंग हिज जॉब, उन्होंने अपनी जब जॉब की तो उन्होंने ना बहुत सारे अपने सीक्रेट आइडियाज़ को भी डेवलप किए। मतलब काम करते करते भी आदमी, क्योंकि इतना तेज है ना, तो तेज दिमाग तो कहाँ रुकने वाला है कि नहीं? तो आविष्कार तो होते रहेंगे, वही डिस्कवरी तो होंगी। तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव, जब ग्रेजुएशन के दौरान ही जो है एक फेलो थी, बहुत वो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, मिलेवा मैरिक, ठीक है, इससे उनको प्यार हो गया। और ही वॉन्टेड टू मैरी हर, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी अगेंस्ट थी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट लड़की थी और उनको तो लगता था कि मेरा बेटा जो है एबनॉर्मल है कि नहीं। लेकिन अब तक तो ठीक हो गया था, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, कितने डिस्कशन की है। तो जो भी बात है, 3 year ओल्डर देन, और 3 साल बड़ी भी थी एल्बर्ट से। तो पेयर फाइनली जो है 1903 में उन्होंने शादी कर ली, उनके 2 बच्चे हुए। और 1905 में हिज पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी, जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है ना, डिस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला निकाल दिया इन्होंने कि E = जो ये रिलेशन इन्होंने ये रिलेशन दिया है कि जो मास और एनर्जी के बीच में है ना, ये लिखा ना E = mc²। ये फार्मूला जो है ये किसने दिया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आफ्टर 4 years, कुछ साल के बाद, जब शादी के कुछ साल कमज़ोर पड़ने लगी, यानी दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे होंगे, तो जो मिलेवा है उसे लग रहा है कि अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो है वो खोती जा रही है और वो अपनी लाइफ से अनहैप्पी है हाउसवाइफ के रूप में। इसलिए 1919 में कपल ने डिवोर्स ले लिया। फिर इन्होंने अपनी कज़िन एल्सा से उसी साल में शादी कर ली, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 15 की बात है, 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी उनकी आई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत ही अच्छी थ्योरी थी ये भी, मतलब काफ़ी इनके आविष्कार रहे हैं। इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड को ग्रेविटी के बारे में, ये जो वर्ड है ना, इस ग्रेविटी के बारे में पूरी दुनिया को काफ़ी कुछ पता चला
कि एन इक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ, एक इक्लिप्स आया था 1990 में, ठीक है, ग्रहण हुआ था, तो उसने ये प्रूफ किया कि भाई इनकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट थी, यानी जो इन्होंने ग्रेविटी की जो थ्योरी अलग से बताई थी, जनरल थ्योरी काफ़ी एक्यूरेट थी। और न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क जो है साइंटिफिक रिवोल्यूशन कह दिया था लोगों ने इनके काम को। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज, इसी के लिए उनको जो है 1921 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला उनको। और ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क, उनकी काम की तारीफ अब हर जगह होने लगी थी, क्योंकि काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हो चुके थे पूरे दुनिया में। 33 में नाजीज केम टू पावर, नाजीज पावर में आए जर्मनी में, ठीक है। सो ही एमिग्रेटेड टू यूएस, तो इसीलिए वो यूएस चले गए। 5 years आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी हो चुकी थी। न्यूक्लियर जानते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बना था बाद में, बर्लिन में हो चुकी थी। तो अमेरिका जो फिजिक्स थे वो बहुत ही अपसेट थे, सोच रहे थे, दुखी थे। उन्हें ये डर था कि नाजीज कहीं एटॉमिक बम ना बना दे, और एटॉमिक बम बना देंगे तो उसमें तो जो बनाएगा वही राजा। एटम बम उस समय तो, ठीक है, डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियर फ्यूजन की, अगर एटम बम बन जाता तो पूरा अमेरिका तबाह था, ये उनको डर था, ठीक है, अमेरिकन को। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कलीग ही रॉट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, रूजवेल्ट था उस समय प्रेसिडेंट, वार्निंग दी, चेतावनी दी कि अ सिंगल बॉम्ब, अगर एक भी बॉम्ब गिर गया इस पोर्ट पे, इस इलाके पे, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत है, बहुत इनफ है। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड द, तो इसीलिए अमेरिका ने भी चुपचाप बॉम्ब को डेवलप कर लिया और इसको जापान पे गिर देते। याद है ना वो हिरोशिमा और नागासाकी जो है, आपने सुना होगा कभी नाम, इनके ऊपर एटम बॉम्ब अमेरिका ने गिराया था, जो आज तक इनकी आबादी जो है, मतलब इनकी जनरेशन ठीक ठाक पैदा नहीं होती है, मतलब देखा जाए काफ़ी कुछ कमियाँ आती है, डिसेबिलिटी आती है, और वो लैंड आज तक बैरन बंजर पड़ी हुई है। आइंस्टाइन वाज वेरी डिस्टर्ब बाय एक्सटेंट डिस्ट्रक्शन, भाई इतना ज़्यादा तबाही हुई तो इससे डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने एक लेटर फिर से लिखा। ही अगेन रोट ए लेटर, दिस टाइम टू यूनाइटेड नेशन को लिखा, टू फॉर्म वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि दुनिया की गवर्नमेंट बनाओ, ऐसे कंट्रीज की गवर्नमेंट मत बनाओ, क्योंकि कंट्रीज को कंट्री के दुश्मन हो रही है। आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन नेक्स्ट 10 ईयर, 10 साल में तक वो रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, टू एंड आर्म बिल्ड, मतलब कि आर्मी ना हो, सेना ना हो, इतने लड़ाई झगड़े ना हो। ही कैंपेन फॉर पीस, वो शांति चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड, ये 55 में बेचारे मर गए, 76 की एज में। और ही वॉज सेलिब्रेटेड एज विजिनव एंड वर्ल्ड सिटीजन के रूप में बोलते हैं, दुनिया का सिटीजन, ये जो है ना पूरी दुनिया को एक करना चाहते थे बच्चों। नाउ क्वेश्चन 1 ए पार्ट, हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, कौन था, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, टीचर या प्रेसिडेंट? तो साइंटिस्ट थे। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन, किस में थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ या बोथ 2 and 3? हाँ, तो फिजिक्स और मैथ दोनों में थे ना, तो इसका क्या आएगा 2 and 3। 1929 में उनको क्या, कौन सा अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। विच वर्ड इन द पैसेज सिनोनिम्स फार साइटेड, फार साइटेड क्या होता है, टेक्निकल, जीनियस, विजनरी, क्या? तो विजनरी जो है ये वर्ड है, फार साइटेड का मतलब है ये, ठीक है, कि जो विजनरी जो है दूर दृष्टि सोचने वाले का है ये। नाउ वाई वर अमेरिकन, सेकंड क्वेश्चन में, अब ये ABCD तो चल ही रहा था, सेकंड पार्ट बना दिया गया इसको, तो वो अपसेट क्यों थे? अपसेट, देखिए ये आंसर ये रहा पहले क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ ऊपर, EFGH, इसको ही लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, EFG और H। चलिए E को देखते हैं। अमेरिकन अपसेट इसलिए थे बिकॉज बर्लिन ने जो है डिस्कवर कर लिया था न्यूक्लियर फ्यूजन, और उनको डर था कि नाजीज जो है उससे वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। नाउ हाउ डिड आइंस्टाइन थ्योरी रिलेटिविटी प्रूव द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कैसे रिवोल्यूशन क्रांति लेकर आई, उसके मतलब ऐसा लगा कि बहुत बदलाव हुआ है, कुछ नया हुआ है। बिकॉज इट गिव अ न्यू मीनिंग, ग्रेविटी को एक नया मीनिंग दिया, और एक इक्लिप्स से आया था सन का 1919 में, उसने इसको प्रूफ किया था थ्योरी को कि ये थ्योरी एक्यूरेट है। उसके बाद है H पॉइंट, व्हाट डिड आइंस्टाइन वॉर्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट, किस चीज़ के बारे में उन्होंने वॉर्न किया था? उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वॉर्न किया था
लिखा था एक लेटर और कहा था कि एक सिंगल बॉम्ब भी जो है ना पूरे पोर्ट को, पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है, और उसके आसपास के एरिया को। सराउंडिंग टेरिटरी का मतलब होता है आसपास का एरिया। क्वेश्चन एच है, डू यू थिंक आइंस्टाइन वाज जीनियस, यस या नो? तो क्यों? तो यस, वो तो जीनियस तो थे ही, ऑब्वियस, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और बहुत ही इंटेलिजेंट थे। मैथ में, फिजिक्स में उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और उन्होंने मास और एनर्जी के बीच में भी रिलेशन स्थापित किया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होता है। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट, आपके कमेंट का हमें हमेशा वेट रहता है। चलिए मिलते हैं, जल्दी ही ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, हमारे टारगेट को ज़रूर पूरा करवाएं। थैंक यू।